अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं। हमले वीकेंड पर होंगे, कई रोज़ जारी रह सकते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना मीटिंग के दौरान मीडिया से गुफ्तगू कहा, ईरानी उन्हें इश्तियाल दिला रहे हैं और उनका ये एतमाद कमज़ोर पड़ता जा रहा है कि ईरान से डील की जा सकती है। इल्ज़ाम लगाया कि ईरानी झूठ बोलते हैं, अपने वादों से फिर जाते हैं, गलत नुमाइंदगी करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान पर सख्त फौजी हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। दावा किया कि अमेरिका ने ईरान पर सख्त हमले किए तो क़दामत पसंद बतदरीज कमज़ोर हो जाएंगे। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से खबरदार कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरानी फ़ौज के पास सलाहियत भी है, इरादा भी, जामे मनसूबा तैयार है। ईरान की ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड के आला तरीन कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार किया है कि जारहियत करके भागने का दौर ख़त्म हो चुका, गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतने पड़ेंगे। बोले, अमेरिका और उसके किराए के सिपाहियों को अंदाज़ा हो गया है कि उनके फ़ौजी सामान में कफन शामिल होना लाजिम व मलजूम है। दहशत गर्दों से कोई बात नहीं होगी। दहशतगर्द रियासत के सामने हथियार डाल दें या हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़ेह पैगाम, कहा, दहशतगर्द शहरियों को शहीद कर रहे हैं, ये बलूचिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए मज़दूरों को कत्ल करते हैं। बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने में मखसूस अनवासर मुलविस हैं। जानबूझकर ये तासुर फैलाने की कोशिश की जाती है कि बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं। बलूचिस्तान का मसला वहाँ के कुछ सरदार और एलीट तबका है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस इंतहाई अहम है। मसाइल हल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा, इसके बगैर मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि 1972 में मुल्क की आबादी 7 करोड़ थी और उस वक्त 4 सूबे थे। आज आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा है। अगर आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई है और सूबे 4 ही हैं तो क्या गुड गवर्नेंस हो रही है? मोहसिन नकवी ने जो बात की है वो उनकी ज़ाती राय है। जो भी फैसला हो वो पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक ही होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मोहसिन नकवी 3 साल से इस निज़ाम से वाबस्ता हैं और एक तवील मुद्दत तक निगरान वज़ीर आला भी रहे। साइड लाइन पर खड़े होकर आवाज़ें लगाने से बेहतर जिम्मेदारी कबूल करना है। बयान देने या इल्ज़ाम लगाने के बजाय इल्ज़ाम को कबूल करने की ज़रूरत है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि DGISPR ने जो कुछ कहा इसकी मुकम्मल तौसीक़ करता हूँ। वज़ीर दाखिला और DGISPR के बयानात में फ़र्क है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि अगर मोहसिन नकवी समझते हैं कि निज़ाम में मसला है तो वो तजवीज़ दें। जो तजवीज़ उन्होंने दी है वो घिसी पिटी तजवीज़ है। सिंध सूफियों की धरती है, यहाँ के लोग इसे कबूल नहीं करेंगे। भिट शाह में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि नौजवान कॉकरोच नहीं हो सकते, नौजवान मुल्क का सरमाया हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि महाजरीन की नशस्तें ख़त्म नहीं होने देंगे। सियालकोट में जलसे से खिताब में बोले, कभी नहीं कहा कि रावलाकोट के लोग कश्मीरी नहीं, एक्शन कमेटी वाले मशकूक और फ़ॉरेन फंडिंग पर चल रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 2 अगस्त के इंतखाबात आज़ाद कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए अहम हैं। चनारी में जलसे से खिताब करते हुए बोले कि अवामी खिदमत का मॉडल आज़ाद कश्मीर में भी लाएंगे। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि अवाम ने इसे क्यों मुस्तरद किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले की साख का फैसला इंसाफ से होगा। इलेक्शन कमीशन 2 अगस्त से पहले धांधली से मुतालिक तमाम शिकायत की खुली अदालत में समाअत करे। पोलिंग स्टेशन के नताइज और इंतखाबी रिकॉर्ड अवाम के सामने रखे। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी किसी एक सियासी जमात को जितवाना नहीं है, कश्मीर के अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बरतानवी हम मनसब एड मिलीबैंड से टेलीफोन पर रब्ता। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत। खलीजी मीडिया का कहना है कि एड मिलीबैंड ने अराग़ची पर वाज़ेह किया कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग में बरतानिया शरीक नहीं, बरतानवी हुकूमत मसले का सियासी हल चाहती है। पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे, डीजल की कीमत में 66 पैसे फ़ी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 1 रुपये 22 पैसे सस्ता। और कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम कोई मेडल ना जीत सके। जेवलिन थ्रो फाइनल में 12 एथलीट्स में 9वें नंबर पर आए। अरशद की पहली थ्रो ज़ाया हुई, दूसरी 77.41 मीटर, तीसरी 75.39 मीटर रही। श्रीलंका के रोमेश थारंगा ने 89.75 की बेहतरीन थ्रो के साथ सोने का तमगा जीत लिया। भारत के नीरज चोपड़ा की दूसरी और भारत के ही यशवीर सिंह की तीसरी पोजीशन रही।